गांव के बाजार में मोहन की छोटी पूड़ी सब्जी की दुकान थी। उसकी पूड़ियाँ बड़ी फूली फूली गर्म और कुरकुरी होती थी। हर सुबह लोग उसकी दुकान पर कतार लगाते थे। एक दिन मोहन ने देखा उसकी एक पूड़ी बाकी सब पूड़ियों से ज़्यादा बड़ी, चमकदार और सुनहरी थी। उसने सोचा, आज मेरी किस्मत अच्छी है, यह पूड़ी जरूर भाग्यशाली होगी। उसने वह पूड़ी अलग रख दी, लेकिन जैसे ही उसने बाकी पूड़ियाँ बेचना शुरू किया, वह अनोखी पूड़ी फुसफुसाने लगी। मुझे बेचना मत, मैं तुम्हें और धनवान बना सकती हूँ। मोहन चौंक गया। मोहन ने पूड़ी की बात सुनी और सोचा कि यह कोई चमत्कारी पूड़ी है। उसने उसे तवे से हटाकर एक थाली में रख दिया। रात होते ही फिर पूड़ी बोली, अगर तुम मुझे किसी को नहीं बेचोगे और मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी दुकान सोने से भर जाएगी। मोहन की आंखें चमक उठी। उसने अगले दिन से पूड़ियाँ महंगी कर दी और ग्राहकों को कम देने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान से असंतुष्ट होने लगे, लेकिन मोहन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वह पूड़ी से मिलने वाले जादू की प्रतीक्षा कर रहा था। पूड़ी अब मोहन को नए सुझाव देने लगी। सब्जी में ज़्यादा पानी डालो, तेल बचाओ, आलू के बजाय सस्ते कद्दू का उपयोग करो। मोहन ने वैसे ही किया। उसकी लागत कम होने लगी और मुनाफा बढ़ता गया, पर ग्राहकों की उसकी दुकान का स्वाद पहले जैसे नहीं लगा। धीरे धीरे पुराने ग्राहक कम होने लगे, लेकिन मोहन को विश्वास था कि जादुई पूड़ी उससे बहुत अमीर बना देगी। मोहन की दुकान पर अब कम ग्राहक आने लगे, लेकिन पूड़ी उसे दिलासा देती, ध्यान मत दो, बस पैसे बचाओ और मेरे बताए काम करो। अब मोहन ने पहले से भी घटिया सामान खरीदना शुरू कर दिया। ताजी सब्जियों की बजाय बासी सब्जियां और अच्छे तेल की बजाय सस्ता तेल इस्तेमाल करने लगा। कुछ दिनों तक पैसा बढ़ा, लेकिन ग्राहक और घटते चले गए। मोहन अब समझ नहीं पा रहा था उसका लालच सही था या गलत। एक दिन गांव का प्रधान उसकी दुकान पर आया और जैसे ही उसने पूरी सब्जी चखी, उसने गुस्से में कहा, यह क्या बना दिया है मोहन, या तो पहले जैसे स्वादिष्ट नहीं रही। बाजार में चर्चा फैल गई कि मोहन की दुकान अब पहले जैसे नहीं रही। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान पर आना लगभग बिल्कुल बंद हो चुका था, लेकिन पूड़ी फिर भी मोहन को बहलाती रही। चिंता मत करो, तुम कुछ और बड़ा करोगे। अब पूड़ी ने उसे एक और चाल बताई, तुम्हें और सस्ता सामान लाना होगा और ज्यादा मुनाफा कमाना होगा। मोहन ने मिलावटी मसाले और पुराना आटा खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन यह चाल ज्यादा दिन नहीं चली। अब उसकी दुकान की हालत इतनी खराब हो गई कि शायद कोई ग्राहक आता, लेकिन मोहन को अभी भी भरोसा था कि उस जादुई पूड़ी उसे जरूर अमीर बना देगी। धीरे धीरे मोहन को एहसास हुआ कि उसने अपने लालच में अपने पुराने ग्राहकों को खो दिया। उसका दोस्त रमेश, जो रोज उसकी दुकान आता था, अब पास की दूसरी दुकान पर जाने लगा। मोहन परेशान हो गया, लेकिन पूड़ी अब भी फुसफुसाती, बस एक बड़ा काम और करो,
फिर सब ठीक हो जाएगा। पूरी ने मोहन से कहा, अगर तुम मुझे तेल में डालकर तल दो तो मैं तुम्हें ढेर सारा सोना दूंगी। मोहन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन लालच इतना बढ़ चुका कि उसने सोचा, अगर यह सच हुआ तो मेरी गरीबी जरूर खत्म हो जाएगी। उसने पूरी को कढ़ाई में डाल दिया, लेकिन जैसे ही पूरी गरम तेल में गिरी, उसने जोर की आवाज में चीख कर कहा, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। जैसे ही पूरी गरम तेल में गिरी, पूरा तेल उछलकर मोहन पर गिर पड़ा। मोहन दर्द से चिल्लाने लगा। पूरी धीरे धीरे जलने लगी और उसकी आवाज कम होती गई। लालच बुरी बला है मोहन, अगर तुम ईमानदारी से दुकान चलाते तो तुम्हारा व्यापार कभी न बिगड़ता। मोहन अब समझ चुका, उसने अपनी दुकान खुद बर्बाद कर दी। अब मोहन ने तय किया, वह फिर से अपनी दुकान को ईमानदारी से चलाएगा। अपने शुद्ध तेल, ताज़ा सब्जियां और अच्छा आटा खरीदना शुरू किया। धीरे धीरे उसके पुराने ग्राहक वापस आने लगे। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान फिर से पहले जैसे चलने लगी। उसने यह सबक सीख लिया था, ईमानदारी और मेहनत ही असली सोना है, ना कि लालच। लालच करने से व्यक्ति अपना सब कुछ खो सकता है, लेकिन ईमानदारी और परिश्रम से ही सच्ची सफलता मिलती है। कहानी अच्छी लगी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।